पोटेंशियल वाला टॉपिक किया था अपन लोगों ने, तो वहाँ पर डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो उसको अपन लोगों ने डिफाइन किया था किसी पी पॉइंट पर। डिफाइन करने के लिए क्या होता था, बोलो बेटा, कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना, एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। अगर पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो अपन लोग को कहाँ से लेके आना पड़ेगा, इन्फिनिटी से पी तक के लिए, है ना। अगर क्यू चार्ज को लेकर आए, इतना वर्क डन हुआ, तो इसको डिवाइड कर दूंगा विद, यहाँ पर कंडीशन क्या लिखते हैं, डेल्टा के मस्ट बी 0। ये हमारे पास एसेंशियल कंडीशन है। और इसी को इन टर्म्स वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में भी लिखा था, माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी अपॉन क्यू। इस तरीके से अपन लोग लिख सकते हैं। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला अपन लोगों ने लिखा था और इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल भी किए थे अपन लोग, ठीक है। एक ही किया था, एक में कई पार्ट्स किए थे शायद, है ना। हाँ, वही क्वेश्चन, वही एक ही क्वेश्चन को 5 भी क्वेश्चन बना सकते थे हम, है ना, लेकिन उसी में सारे निपटा दिए। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन लोग। लिखो, हेडिंग डालो इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पर, ये अपन लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक। हेडिंग लिख ली बेटा तुम लोगों ने। अब देखो, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, क्यू चार्ज है, दिस इज द चार्ज क्यू। मान लेते हैं कि यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पर अपने को चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है दिस इज r, ठीक है कि नहीं, ये r डिस्टेंस है अपने पास गिवन है। तो इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, ठीक। इसको मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ, चार्ज Q है, ये हमारे पास r डिस्टेंस पर पॉइंट P है। इस पॉइंट पर चाहिए अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, आप इन्फिनिटी से लेकर के आना है इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में लिख सकते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो, जैसे इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि हमें चाहिए, देखो जैसे हम ये किसी पॉइंट चार्ज को अपन लोग लेके आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर दो फोर्सेस हो सकते हैं, एक फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स लेके आने वाला है जो इसको इधर लेके आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को मुझे 0 रखना है, इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज ये फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस, ठीक है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं कहीं इस वाले पॉइंट पर अभी लेके आ चुका हूँ, तो इस वाले पॉइंट तक आने में, अब देखो यहाँ पर जो इस जैसे कोई चार्ज मैं लेके आ रहा हूँ, क्यू नॉट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज है मेरे पास क्यू नॉट, इस चार्ज को लेकर के आ रहा हूँ। तो जब यहाँ इस पॉइंट पर आ गया होगा, उस समय सोचो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस x पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बताओ, ये x पर डिपेंड करेगा। तो अलग अलग डिस्टेंस पर ये फोर्स वेरी कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरिएबल। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स होगा इसे भी क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा, ये भी साथ के साथ वेरी करना पड़ेगा अपने को, है ना, क्योंकि हमें हर एक इंस्टेंट पर इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस चाहिए एकदम, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन लोग, क्योंकि वर्क डन निकालना है, और क्योंकि यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल होता है तो अपन लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को फिर निकालने के बाद अपन लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ऐसा ही करते हैं ना, बोलो, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर ये हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है, अपन लोग इन्फिनिटी से एक x डिस्टेंस पर लेकर के आ गए, ठीक है। इस इंस्टेंट पर अगर देखें तो यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक फोर्स आएगा इसमें रिपल्सिव फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी है अपने को पता है, ठीक। और साथ में हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और आपको पता है कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, क्लियर है कि नहीं। तो पहले ये फिगर ड्रॉ कर लो, एक पॉइंट लिख लो,
लिखो, let us consider at any instant the test charge q naught is at the distance x from the charge q, from the charge q, ठीक है। तो उस केस में अपन लोग बोल सकते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स होगा एफ एक्सटर्नल, दैट मस्ट बी मैग्नीट्यूड, दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। यानी मैं बोल सकता हूँ कि एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स आने वाला है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूँ तो कितना आ जाएगा बेटा, ये के इंटू क्यू नॉट अपॉन, बोलो कितना आ जाएगा ये, अपॉन एक्स स्क्वायर, या ई इंटू क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली फोर्स लिख दिया, कितना आ जाएगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना अभी फोर्स एक्ट कर रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स को लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फोर्स है, अब क्योंकि डायरेक्टली मैं यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लगातार फोर्स वेरिएबल आने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करूँगा। तो मान लेते हैं कि इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में मैंने दिया, ठीक है। ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। तो लिखो इसमें, ये लिखने के बाद लिखो अजम्पशन, कौन सा अजम्पशन, अच्छा, let us consider the test charge q naught is at the distance x, from the charge q। इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर है ये, q नो x की डिस्टेंस पर, जो अपन लोगों ने बोला है ना वही लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ना। तो एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, दैट इज के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे फोर्स पता चल गया, अब इसको छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx देता हूँ, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना होना चाहिए। तो लिखो इसमें, लेट dw इज वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू डिस्प्लेस द चार्ज बाई डिस्टेंस dx, बाई डिस्प्लेसमेंट लिखना, बाई डिस्प्लेसमेंट dx। तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा, बोलो, dw कैन बी रिटन एज फोर्स एफ एक्सटर्नल। अब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, देखो इस वाले पॉइंट पर एफ एक्सटर्नल भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में दिया है, बोलो है कि नहीं, ये ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव रहेगा ये, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब मुझे बताओ डी एक्स को मैं पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव, क्योंकि यहाँ डिफरेंशियल की बात करिए, ठीक है ना। अब मुझे बताओ डी एक्स पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये अपन लोग बहुत पहले से डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जब अगर अपन लोग डिफरेंशियल की बात करते हैं, ठीक, तो वहाँ पर देखते हैं कि जो डिफरेंशियल आपने लिया हुआ है वो एक्स वहाँ पर इंक्रीज कर रहा है या एक्स डिक्रीज कर रहा है। अगर एक्स डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब डिफरेंशियल जो लिया आपने डी एक्स लिया वो नेगेटिव होगा, और एक्स इंक्रीज कर रहा है तो डी एक्स पॉजिटिव होगा। तो ये डी एक्स हमारे पास नेगेटिव है, ठीक। इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इंटू डी एक्स। दिस इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फॉर द डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करना चाहिए, हमें पी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, बोलो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, है इन्फिनिटी टू आर, है ना, इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना लिया अपन लोगों ने, है ना, टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है कि नहीं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्मॉल आर।
ठीक है, इसको फटाफट से इंटीग्रेट कर दो फटाफट से, तो ये कितना आ जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P कैन बी रिटन एज माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 1/x कितना हो जाएगा बेटा, बोलो, माइनस 1/x हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, लिमिट इन्फिनिटी टू r, सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट करेंगे, इस माइनस को बाहर लेके आते हैं तो कितना आ जाएगा, ये के क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू 1/r माइनस 1/infinity कितना हो जाएगा, ये 0। तो सिंपली अपन लोग लिख सकते हैं k इंटू क्यू नॉट अपॉन r, दिस इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। होगा कि नहीं होगा बताओ बेटा, इसमें किसी को तकलीफ तो बोलो। नोट करो फटाफट, और अगर इसमें किसी को कोई तकलीफ होती है तो बताओ। देखो, जब अपन लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं ना, है ना, dx इंटीग्रेशन की बात, तो वहां ये डिस्टेंस नहीं रह जाती है बेटा, ये है ना, ये बताता है कि चेंज इन x कितना है। तो चेंज इन x पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर आपने इसको पॉजिटिव ले लिया ना, फिर आपने यहाँ तो शो किया कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, लेकिन इंटीग्रेशन के दौरान ही इस डायरेक्शन में ले लेगा अगर आपने इसको पॉजिटिव ले लिया तो, समझ गए कि नहीं। इसको बहुत पहले जब 11th में भी अपन लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि dx को लेने का तरीका क्या है, ठीक है कि नहीं, वर्क डन में देखना तुम लोग, बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर x डिक्रीज हो रहा है अपने आप में dx है। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों को देख के ये लग रहा होगा कि ये जो f एक्सटर्नल ये पॉजिटिव है और dx यहाँ पर नेगेटिव आ गया है, तो ये नेगेटिव वर्क डन आ रहा होगा, ऐसे सोच रहे हो ना तुम लोग, बोलो। लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये पॉजिटिव वर्क डन है। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, देखो dx का मतलब होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल होता है बेटा, समझ आए। dx अपने आप में नेगेटिव है, तो नहीं, dx अपने आप नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि ये अपने आप में पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस साइन पहले कंपनसेट करने के लिए लगा दिया है मैंने, दिख रहा है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं इस चीज को, बोलो। हाँ, हो गया बेटा नोट ये, चलो अब देखो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q, क्या लिखोगे इसको, क्या लिखोगे इसको, पोटेंशियल एट पॉइंट P कैन बी रिटन एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, ठीक है कि नहीं, यही करेंगे नहीं करेंगे, ये हमारे पास क्यू नॉट बाई डेल्टा के इक्वल टू 0। यहाँ पर डेल्टा के अपन लोगों ने 0 मेंटेन किया हुआ कि नहीं, डेल्टा के हम अपन लोग 0 क्यों मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एट एनी इंस्टेंट एफ एक्सटर्नल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में क्या है, बैलेंस है, ठीक है ना, यानी इसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी। वेलोसिटी न बदलने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ये डिवाइड बाई क्यू नोट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, ये के क्यू अपॉन आर, नोट कर लो इसको। यूनिट क्या रहेगी इसकी, बोलो, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट्स। नोट हो गया बेटा,
चलो आगे चलें, तो एक पॉइंट लिख लो आगे। नेक्स्ट देखो, अपन लोगों ने पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखा था, क्यू चार्ज था। इससे अगर आर डिस्टेंस पर देखें तो यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है बेटा, पी पॉइंट पर के क्यू अपॉन आर के बराबर, ठीक है कि नहीं, के क्यू अपॉन आर के बराबर। वहीं पर अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो चार्ज को रिप्लेस कर देंगे माइनस साइन के साथ में, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख लो द चार्ज शुड बी, लिखो चार्ज शुड बी चार्ज शुड बी प्लेस्ड विद द साइन। इसका मतलब क्या हुआ, किसी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑलवेज पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, बोलो पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से देंगे तो कैसा आएगा, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है कि नहीं। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हो कि नहीं, पोटेंशियल वर्सेस पॉइंट चार्ज की वजह से, पोटेंशियल वर्सेस आर, कैसे आएगा बोलो। जब आर अगर अपन लोग जीरो कर देंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर एकदम पॉइंट चार्ज के बिल्कुल क्लोज देखें तो कितना हो जाएगा बेटा, ये इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये कुछ यानी बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है कि नहीं। तो ये ग्राफ कुछ तरीके से जाएगा। इलेक्ट्रिक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनलिटी कैसे होती थी, 1/r²। यहाँ पर कैसा प्रोपोर्शनलिटी है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो नोट हो गया बेटा ये। हम्म, नहीं ऑलवेज देखो डेफिनेशन में अपन लोगों ने क्या लिखा है, डेफिनेशन में लिखा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो बाय डेफिनेशन जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है उसको कैसा लेके आना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है कि नहीं। उसी का वर्क डन देखना है, उसी पर वर्क डन देखना है अपने को ऑलवेज। लेकिन किसकी वजह से है वो तुम्हारी चॉइस है, कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखना चाहते हो, नेगेटिव चार्ज की वजह से देखना चाहते हो, है ना, इट्स योर चॉइस। लेकिन टेस्ट चार्ज है हम जिससे जिससे मेजर करने वाले हैं, है ना, वो उस टेस्ट चार्ज को तो ऑलवेज पॉजिटिव रखेंगे अपन लोग। हो गया बेटा ये। चलो तो एक एग्जांपल लिख लो इसमें। देखो एक स्क्वायर है ऑफ साइड ए, ठीक है ना, उसके चारों कॉर्नर पर चार चार्ज रखे हैं, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। तो लिखो इसमें क्वेश्चन। लिखो फाइंड द नेट पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। नेट पोटेंशियल कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक की वजह से पोटेंशियल कुछ ना कुछ आने वाला है, ठीक है कि नहीं। सेंटर पर अपने को बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ये रहा सेंटर इसका, ठीक है, दिस इज द सेंटर। सो वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट सेंटर। व्हाट इज दैट, बताओ, आंसर आया किसी का, बोलो। हम्म,
√2k/a इंटू, बताओ भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज लोकेंद्र नहीं है शायद क्लास में ना। हम्म, यही आ रहा है। चलो देखो, देखो सिंपली क्या करना है, हर एक चार्ज की वजह से सेंटर पर अपने को फाइंड आउट करना है, तो हर एक की डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो ये हमारे पास ए है, ठीक, ये भी ए है, तो ये कंप्लीट कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की a√2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब यहाँ से सेंटर की चार्ज की डिस्टेंस अगर देखूँ, ये वाली डिस्टेंस, इसकी हाफ करेंगे तो ये मिल जाएगा अपने को a/√2 के बराबर। ठीक है ना? क्या हर एक चार्ज की सेंटर से सेम डिस्टेंस है कि नहीं, a/√2 दिख रही है कि नहीं, बोलो? तो पोटेंशियल अपन लोग कैसे लिखेंगे, नेट पोटेंशियल एट द सेंटर कैन बी रिटन एज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज q1 v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। हर एक का पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट सी पर और सबको ऐड कर देंगे। ठीक है ना? v1 ड्यू टू चार्ज q1 कितना आ जाएगा बेटा, ये k इंटू q1/a/√2 प्लस k इंटू q2/a√2 प्लस k इंटू Q3 अब, हाँ बोलो बेटा। तुम्हारे हिसाब से क्या है? ओ रियली, मतलब जो चीज आर पे डिपेंड करे वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अच्छा, बताओ भाई मोहक। ये तो वर्क डन है बेटा, पोटेंशियल है क्या किसी पॉइंट पर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, अल्टीमेटली वर्क डन ही तो है ये। ठीक है कि नहीं? आर यहाँ पर डिस्टेंस काउंट हो गई ना यहाँ पर, कि डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस के लिए थोड़ा ना अपन लोग देखेंगे। चलो, प्लस कल क्लास में नहीं थे क्या तुम जब ये पढ़ा रहे थे, तब थे ना, इस चीज के बारे में चर्चा की थी अपन लोगों ने। तो यहाँ पर जो कॉमन है उसको कॉम, अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ k/a/√2। ठीक है ना? इनटू ब्रैकेट में कितना आ जाएगा ये, q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4 लिख सकते कि नहीं? ये हमारे पास आंसर है, √2 को ऊपर ले जा सकते हैं अपन लोग। ठीक है, सबका आंसर आया बेटा ये। अब यहाँ पर देखो, ऑब्जर्वेशन देखो आप बेटा सब। अब जैसे देखो कि इसमें हो क्या रहा है कि सेंटर से जिस पॉइंट पर अपने को पोटेंशियल चाहिए, सेंटर पर पोटेंशियल चाहिए, वहां से सारे चार्जेस सेम डिस्टेंस पर हैं कि नहीं, सारे चार्जेस सेम डिस्टेंस पर हैं। तो उस सारे चार्जेस की वजह से जो हमारे पास पोटेंशियल आ रहा है उस सेंटर पर, वो क्या आ रहा है, k इंटू क्यू नेट अपॉन आर आ रहा है कि नहीं आ रहा। टोटल चार्ज को सम करो, कितना हुआ चार्ज, ठीक है ना, सबको सम करने के बाद डिवाइड बाई आर, अगर सेम डिस्टेंस पर चार्जेस हैं तो। ठीक है ना? तो यहाँ पर कंक्लूजन में लिख लो, लिखो, इफ ऑल द चार्जेस, if all the charges at the same distance from the point, at the same distance from the point at which the electric potential is to be calculated, is to be calculated, then फॉर्मूला क्या लिखोगे, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कैन बी रिटन एज k इंटू क्यू टोटल, कितना चार्ज आ रहा है। ठीक है ना? एल्जेब्रिक सम कर देंगे उसको, यार इसको ऐसे लिख लो,
के इंटू समेशन ऑफ क्यू, ठीक है ना, टोटल चार्ज देखेंगे अपॉन आर, सिंपल ये कर देंगे, ठीक। तो इस केस में भी ये कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना, समेशन चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ठीक है, वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा इससे। नोट हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर, नेट पोटेंशियल एट सेंटर। 4 KQ अपॉन ए, यही आंसर आ रहा है बेटा ये, हाँ जी, ठीक है, इसकी जो साइड है वो क्या है, ए के बराबर है, ठीक है ना, ये हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, इसकी साइड है वो कितनी है, ए के बराबर। हिमांशु, सो गए थे क्या तुम? बोलो। सबका आंसर यही आ रहा है बेटा, चलो देखो, सिंपली अपन लोग देखेंगे कि इसका जो सेंटर है, ये हमारे पास इसका सेंटर आया, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर है इसका। तो देखो सेंटर से क्या सारे के सारे चार्ज सेम डिस्टेंस पर हैं कि नहीं, हर एक चार्ज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए के बराबर है कि नहीं। रेगुलर हेक्सागन में सेंटर से डिस्टेंस कितनी होती है वर्टेक्स की, ए के बराबर, ठीक है कि नहीं। अब ये हमारे पास गिवन है कि ए के बराबर है, तो सिंपली पोटेंशियल कैसे निकाल देंगे इसके, के इंटू क्यू टोटल, टोटल चार्ज देखो कितना आया अपॉन कॉमन डिस्टेंस जो आ रही है वो ए के बराबर है, ये अपन लोग लिख सकते हैं। तो टोटल चार्ज देखने के लिए देखो, ये हमारे पास -2Q, इससे ये कैंसिल हुआ कि नहीं, खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इसमें, ये 3Q और ये -3Q, ये हमारे पास जीरो हुआ, बचा कितना 4Q। तो टोटल करने पर हमारे पास जो Q टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4Q के बराबर, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ VC कैन बी रिटन एज K इंटू 4Q अपॉन A। नेक्स्ट आगे चलें। अच्छा ये बच्चे लेट इसलिए आते हैं ना कि मैं अपलोड कर देता हूँ वीडियो, इसलिए आते हैं क्या, बंद करते हैं अपलोड करना है। बच्चे भी सोचते हैं क्या सर अपलोड कर देते हैं उसी से देख लें क्या दिक्कत है, जब मर्जी तब आ जाओ। क्यों हिमांशु, इतना लेट कैसे आए हो क्लास में, आवाज आ रही कि नहीं, बोलो। कनेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा था,
ग्रुप पे देख लो ना, ग्रुप पे बच्चे जुड़ रहे हैं, उसमें एक्चुअली में पासवर्ड मांग रहा था ना, तो पासवर्ड मैंने दे दिया उसको, इंटर करते आ जाते तुम। ठीक है, शायद लोकेंद्र की भी यही प्रॉब्लम हो रही होगी फिर, है ना वो। अच्छा, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ग्रुप पे लिख दिया करो ना, अगर किसी बच्चे को कोई कोई दिक्कत होती है कनेक्ट होने में, तो ग्रुप पे लिख दिया करो, है ना, कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और शायद हो सकता है लोकेंद्र को भी यही प्रॉब्लम रही हो। अच्छा हाँ, किया है तुमने, देखा नहीं मैंने। किया है तुमने, ठीक है, मैं देख नहीं पाया उसको। चलो कोई नहीं, कुछ जो छूट गया उसको देख लेना, ठीक है ना, अपलोड कर दूंगा मैं वीडियो। चलो नेक्स्ट डालो इसमें हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। रिंग की वजह से अपन लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो वापस से दो पॉइंट पर निकालने वाले हैं, कहाँ कहाँ पर निकाल रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में किया था, एक सेंटर पर और दूसरा उसकी एक्सिस पर, किसी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर निकालेंगे अपन लोग, ठीक है। तो केस वन डालो इसमें, केस वन एट सेंटर, सेंटर पर कितना होने वाला है। तो मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई रिंग है, ठीक, इसकी लीनियर चार्ज, टोटल चार्ज अपने पास गिवन है कितना है, क्यू के बराबर, ठीक। इसकी रेडियस अपने को गिवन है कितनी है, ये आर, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका सेंटर ये है ओ। चलो लिखो, let us consider a ring of radius r, radius r, and uniformly charged and uniformly distributed charge q, uniformly distributed charge capital Q। अच्छा, डायरेक्टली बता सकते हो सेंटर पर कितना होना चाहिए, बताओ। एब्सोल्युटली, है ना, के क्यू बाई आर, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, सेम डिस्टेंस पर आर पर है, तो टोटल चार्ज कर देंगे अपन सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज ना भी होती तो कितना होता, हाँ के क्यू बाई आर, ठीक है ना, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है, अल्टीमेटली सारे चार्ज को सम ही तो करना है, अब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, डजेंट मैटर, अपने को टोटल चार्ज चाहिए, दैट्स इट, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करना आप, लेकिन अपने को पता है ना डायरेक्टली कितना हो जाना चाहिए ना, तो अपन लोग एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, है ना, यहाँ पर जिसका चार्ज कितना ले लिया अपन लोगों ने, डी क्यू, इस डी क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है, इस पॉइंट सेंटर पर, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट डी वी इज द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एलिमेंट डी क्यू। कितना लिख सकते हैं मेरे बेटा, डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, के इंटू डी क्यू, इसको तो अपन लोग पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं, तो के इंटू डी क्यू अपॉन आर के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। अब टोटल निकालें तो क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट, ठीक है ना, इंटीग्रेट करेंगे इसमें के अपॉन आर, तो सिंपल बाहर आ जाएगा, हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या है, टोटल चार्ज क्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगा ये, तो आ जाएगा अपने पास के इंटू क्यू अपॉन आर, दिस इज द पोटेंशियल एट सेंटर। हाँ बोलो बेटा। हाँ
चार्ज है उसका इफेक्ट होने है क्या? पहले आपने डी क्यू को निकाला, फिर अगले डी क्यू को निकालोगे, सबका एलजेब्रिक सम कर दोगे, ये जो करोगे ना, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे इफेक्टिवली कैसे देखते हो, सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ चार्ज रखे हुए हैं, तो हर एक चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर निकालोगे, सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ये तो करते हैं। तो आपने क्या किया कि इस चार्ज की वजह से डी क्यू चार्ज, इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं कि नहीं? अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना हो गया, यहाँ पर इतना हो गया, अब टोटल चार्ज की वजह से ये इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ। नहीं बेटा, डी क्यू अगर हम उससे जाएंगे ना, बेसिक डेफिनेशन जाएंगे तो करने का तरीका अलग होगा, है ना? अपन लोग किसी, मान लो कि एक्सिस के थ्रू अपन लोग लेकर के आगे चार्ज को, यहाँ अपन लोग वैसे नहीं कर रहे हैं। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला से, जैसे हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला पता है, जैसे अपन लोग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले बेसिक डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए। फिर जब हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता था, उस केस में हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते थे, एक किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी पॉइंट चार्ज को मान लेते, डी क्यू मान लेते थे, फिर उसको ओवर द जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अपन लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ भी देखो, हालांकि टोटल चार्ज तो हमारे पास पता है, मैं ये तो मान सकता हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज हो सकते हैं कि नहीं, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू ऐसे करके यहाँ पर, तो हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल सकते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से ऑलरेडी पता है आपको कि कितना होता है, ठीक है कि नहीं? किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से पता होता है ना आपको कि कितना होता है, के क्यू अपॉन आर के बराबर। तो आपने पहले पॉइंट चार्ज ही कंसिडर किया हुआ सबसे पहले, है ना? अब हम इसकी बेसिक डेफिनेशन से नहीं जा रहे, पर लोग हमने एक डिराइव कर लिया है पॉइंट चार्ज की वजह से। अब पॉइंट चार्ज वाले कॉन्सेप्ट के यूज करके पर लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, यहाँ वर्क डन निकाल ही नहीं रहे हम, समझ रहे हो कि नहीं? नोट हो गया बेटा ये? बोलो। रिंग के सेंटर पर फोर्स जीरो होता है ना, पोटेंशियल थोड़ा ना जीरो होता है, ठीक है कि नहीं? बेटा क्या या पॉइंट पॉइंट चार्ज को डायरेक्टली यहाँ पर रख दोगे क्या, इन्फिनिटी से लेकर के आओगे? मान लो कि आपने ये रिंग रखी हुई है, ठीक है ना? अब मान लो कि ये एक्सिस है, मान लो कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि रिंग को अगर तुमने वर्क डन निकाल के ही करना है, तो इस एक्सिस के थ्रू लेकर के आ जाओ चार्ज को, ठीक है ना? इसके अलोंग लेके आएंगे, क्या हर जगह यहाँ फोर्स, इसको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा? बताओ, ठीक है कि नहीं? वर्क डन तो करना ही पड़ेगा ना। तो हम वर्क डन निकाल ही नहीं रहे हैं, हम डायरेक्टली कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, हमने फाइंड आउट कर लिया पॉइंट चार्ज की वजह से। अब हम सिस्टम को जो भी हमारे पास एक्सटेंडेड है, ठीक है ना, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है चार्जेस का, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में हम डी क्यू चार्ज मान ला, उसको हमने पॉइंट चार्ज की तरह मान लिया। उसकी वजह से देखते हैं कि किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है, फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं, सबका इफेक्ट देख लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर कोई वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो हमें वेक्टर की भी टेंशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन लोगों को ये देखना पड़ता था कि वहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक है ना, तो वहाँ पर अपन लोग कंपोनेंट करने पड़ते थे। यहाँ तो स्केलर क्वांटिटी है, अब तो यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है? इंटीग्रेशन में भी कोई टेंशन नहीं है। हो गया बेटा ये? चलो नेक्स्ट लिखो, केस 2। मान लेते हैं कि आपके पास ये रिंग है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, या यूनिफॉर्मली हो फिर नॉन यूनिफॉर्मली, सेम आंसर आने वाला, डजंट मैटर, ठीक है? अगेन रेडियस आर गिवन है, ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट अपने गिवन है पी पॉइंट, ठीक है ना? इस पॉइंट पर अपने को चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सॉरी पोटेंशियल कितना होगा। तो डायरेक्टली बिना कुछ इंटीग्रेशन किए हुए ऐसे ही बता दोगे मुझे कितना आना चाहिए? बोलो, कितना आंसर आना चाहिए पोटेंशियल? एग्जैक्टली, है ना? क्योंकि देखो यहाँ भी अपन लोग वही चीज कर सकते हैं कि जो सारा चार्ज है वो सेम डिस्टेंस पर है पी पॉइंट से, अलग अलग डिस्टेंस पर होता तब तो अपन लोग को फिर देखना पड़ता, उसके अकॉर्डिंग उसको इंडिकेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, सारा का सारा चार्ज जिस पॉइंट पर अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां से सेम डिस्टेंस पर है, किसी भी पॉइंट किसी भी चार्ज को देखो, तो सिंपली के इंटू क्यू टोटल फाइंड आउट करो अपॉन आर, और हर एक की कॉमन रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं इतनी डिस्टेंस पे पूरा का चार्ज है। अगर ये यूनिफॉर्म ना होकर के नॉन यूनिफॉर्म होती तो कितना हो जाता आंसर? सेम रहता कि नहीं रहता? सेम रहता, ठीक है कि नहीं? तो अपन लोग यहाँ जब डिराइव करने के लिए अपन लोग डायरेक्टली नहीं लिखेंगे ना, जैसे क्वेश्चन में आता तो आप डायरेक्टली लिख दोगे, ठीक है ना। लेकिन जब डिराइव करना होगा तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, ठीक है, डी क्यू एलिमेंट। इसकी वजह से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। लिखो, let us consider a ring of radius charge having charge capital Q, and P is the point at the distance x from the center of ring as shown in figure. Let dV is the potential at point P due to element charge dq. तो dV को क्या लिख सकते हो, इस एलिमेंट की वजह से क्या लिख सकते हैं, सॉरी dV, ठीक है, dV कैन बी रिटन एज k इंटू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है इसकी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टोटल पोटेंशियल चाहिए तो क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट। अब इसमें मुझे बताओ आर और एक्स वेरिएबल है कांस्टेंट है, बोलो कांस्टेंट है, एक्स कहीं बदल रहा है क्या? किसी भी एलिमेंट के लिए देखो एक्स, ना तो एक्स बदल रहा है ना ही आर बदल रहा है, तो इसको कर देंगे इंटीग्रेशन के बाहर। तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा कितना, के इंटू के अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, यानी एक्सल पॉइंट पर कितना हो जाएगा, के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट कुछ आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि वहां पर वेक्टर वाला झंझट होता था, है कि नहीं? यहाँ वेक्टर वाला कोई झंझट ही नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार पढ़ते रहना। बोलो, नहीं क्वेश्चन इसके भी आते हैं उसके भी आते हैं, ठीक है ना। अब कोई क्या बता नहीं सकता कि हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी क्वेश्चन आते हैं, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो अभी अपन लोग बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं ना, है ना, इसका सिर्फ बेसिक है। पोटेंशियल पर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अभी क्या है, अभी शुरुआत हुई है ना, अभी तो है ना, अभी टॉपिक शुरू हुआ है अपना। पोटेंशियल आएगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी आएगा, एक दूसरे को कलेक्ट करेंगे, है ना, तब इंटरेस्टिंग चीजें बनेंगी। तो तो जब भी पूछा जाएगा बिल्कुल आसान सा थोड़ी ना पूछा जाएगा भाई इसके लिए बताओ, लेकिन इनका यूज रहने वाला है। इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि सेम डिस्टेंस पर रखा हुआ टोटल ऐड कर दो, है ना, बार बार आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली वहां पर कर सकते हो ये काम। हो गया बेटा ये, चलो नेक्स्ट। अब एक एग्जाम्पल लिख लो। अब देख तो एग्जाम्पल किस तरीके का रह सकता है इसमें, है ना, एक आसान सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये रॉड है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है ये, ठीक है, लेंथ एल के बराबर है, और चार्ज इस पर जो टोटल चार्ज है दिस इज क्यू। यहां से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, ठीक, इस पॉइंट पर अपने को चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा इस रॉड की वजह से। देखो डायरेक्टली इसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, वर्क डन निकालूंगा ना, वर्क डन निकालना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, टेढ़ी खीर हो जाएगी। लेकिन हमें एक पोटेंशियल पता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना, वो अपन लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, उसका यूज करूंगा तो अच्छे से हो जाएगा, आसानी के साथ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लिखो
Find the potential at point P due to uniformly charged rod as shown in figure. करो फटाफट। आंसर आया बेटा कि नहीं? बोलो। के क्यू बाई एल। हम्म एल प्लस ए अपॉन ए, यही आ रहा है बेटा। कितने बच्चों का आ रहा है? ये मोहक का आ रहा है। और किसी का आंसर आया बेटा? ये ओम आंसर आया कि नहीं? क्या आ रहा है बोलो। हम्म के क्यू इंटू क्या हो गया? वो डिस्कनेक्ट हो गया लगता है ना। सेम आंसर है, ठीक है। हिमांशु का भी यही आंसर है, ठीक। हिमांशु का भी यही आंसर आ रहा है। और मदन यही आंसर है। ओम का डिफरेंट आ रहा है। ओम बेटा, वो ओम लगता है डिस्कनेक्ट हो गया वो। हाँ हाँ, बोलो क्या आ रहा है। हम्म एल स्क्वायर प्लस टू ए एल। हम्म एल प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा, इंटू ए स्क्वायर। ये यही आ रहा है। चलो, और कोई अपना आंसर देना चाहता है? चलो शुरू करें। अब देखो, इस पॉइंट पी पर चाहिए इस पूरी रॉड की वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है। तो जब भी एक्सटेंडेड यानी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा, उसके सब लोग क्या करते हैं, आप एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हो, ठीक है ना, और उस एलिमेंट की वजह से निकालो कितना पोटेंशियल आया, फिर ओवर द जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए इंटीग्रेट कर दो। तो मान लेते हैं कि पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर गए, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर जाकर के डी एक्स वर्थ का एक एलिमेंट ले लिया मैंने। कितनी वर्थ का बेटा? डी एक्स वर्थ का। और इस पर मान लेते हैं कि चार्ज कितना है, डी क्यू। क्या मुझे बता सकते हो कि डी क्यू चार्ज कितना आने वाला है? बोलो, चार्ज डी क्यू कितना आएगा बेटा? क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है कि नहीं ये, ठीक है ना। तो पहले निकालेंगे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगी क्यू बाई एल के बराबर इंटू डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना। ये आना चाहिए कि ना आना चाहिए, बताओ। इसमें किसी को तकलीफ डी क्यू निकालने में? ओम बोलो, ये समझ में आएगी नहीं बेटा? हाँ,
ये हमारे पास डी क्यू हो गया। अब देखो ये सिंपल, इस छोटे से चार्ज जो एलिमेंट लिया है, क्या मैं इसको पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकता हूँ कि नहीं? अब आपको पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी x डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, k इंटू डी क्यू अपॉन एक्स के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से बोल सकता हूँ द पोटेंशियल ड्यू टू दिस एलिमेंट कैन बी रिटन एज k इंटू डी क्यू अपॉन एक्स। अब इसमें डी क्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, डी क्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा कितना आ जाएगा बेटा, ये q अपॉन एल अपॉन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट, ठीक है ना। इंटीग्रेट करोगे, लिमिट कहां से कहां तक, देखो यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पर, x, यानी x की लिमिट कहां से कहां तक सब्सटीट्यूट करें कि कंप्लीट रॉड हो जाए। तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, इस वाले एंड से लेकर के x जाएगा इस वाले एंड तक, यानी मिनिमम डिस्टेंस होगी इसकी a और मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, ये l प्लस ए, ठीक है ना। यानी ये x वेरी करेगा फ्रॉम a टू l प्लस ए, तो ये लिमिट आ जाएगी इसकी a टू l प्लस ए। अब इसको फर्दर इंटीग्रेट करते हैं, क्या आने वाला है देखो, तो पोटेंशियल 0 टू मान लेते हैं कितना हो गया ये vp, तो vp कैन बी रिटन एज, इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा ये k q अपॉन l इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू डी एक्स लिमिट a टू l प्लस ए। 1/x का इंटीग्रेशन बोलो कितना होता है बेटा, बोलो ओम, बोलो कितना होता है 1/x का इंटीग्रेशन, बोलो। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, बोलो। ओम जवाब नहीं दे रहा है, और कोई है इसमें, अतुल, अतुल बोलो। कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन, बोलो 1/x का, ln x, ठीक है ना। इसका हो जाएगा ये ln x लिमिट a टू l प्लस ए के बराबर। अब इसकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो, इसकी लिमिट को सब्सटीट्यूट करो, कितना आ जाएगा ये के क्यू अपॉन एल इंटू एल एन एल प्लस ए माइनस एल एन ऑफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एल एन की प्रॉपर्टी यूज करो, कितना हो जाएगा बेटा ये के इंटू क्यू अपॉन एल इंटू एल एन, कितना आ जाएगा ये एल प्लस ए अपॉन ए। इतना आंसर आना चाहिए कि ना आना चाहिए, अतुल आंसर आया था कि नहीं तुम्हारा? चलो नोट कर लो जिसने नहीं किया है वो। माइनस कितना बेटा, वो डिफ्रेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है ना। हाँ कितना हो सकता है ऐसे, देखो आप अगर ऐसे करना चाहोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। स्पेशली 1/x का अपने को याद रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन कितना होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन इसका अपने को पता होना चाहिए, इसका होता है इंटीग्रेशन ln x, यानी log ऑफ x होता है ना, बेस ई, ठीक। अगर तुम इसके इंटीग्रेशन वाला लगाओगे तो क्या लिखोगे, x की पावर -1, ये लिखोगे ना इंटीग्रेशन में। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर को बढ़ा देते हैं, बढ़ाते कि नहीं, तो क्या हो जाएगी ये x की पावर 0/0, ठीक है ना, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर ये x की पावर n वाला रूल नहीं लगेगा यहाँ पर, है ना। इसको स्पेशली आप याद रखोगे इसको कि 1/x का कितना होता है ln x, ठीक है कि नहीं बेटा। इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना है हमेशा के लिए। समझ रहे हो कि नहीं, कि कंफ्यूजन है इसमें? चलो आगे चलें बेटा, नोट हो गया कि नहीं, ये नोट करो फटाफट।
क्यों पागल पागल है, क्या चक्कर है तो है? हुआ कि नहीं बेटा भाई? चलो चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। ओम डाउट तो नहीं है इसमें? अब इसका इंटीग्रेशन आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? चलो हाँ चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को, आसान सा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर -4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है एट -2,0। एक चार्ज 2,0 पर रखा हुआ है। दिस इज ऑफ 1 माइक्रोकूलम्स एंड देयर आर सम पॉइंट्स। हियर इज द पॉइंट ए। इसके कोऑर्डिनेट अपने गिवन है 0,2 और एक यहाँ पर पॉइंट गिवन है बी। द कोऑर्डिनेट्स आर 4,0। दो पॉइंट्स हमारे पास ए और बी। बनाओ इस फिगर को। नोट हो गया बेटा ये? चलो लिखो, एग्जाम्पल लिखो। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी। बताओ फटाफट से। पॉइंट ए का पोटेंशियल बोलो कितना आ रहा है? -20। बोलो। 2√2। ये आ रहा है इतना वोल्ट। और कोई आंसर? बी। के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। जब वैल्यूज गिवन होती है ना तो वैल्यूज में वैल्यू रख देते हैं ना। कितना रखोगे आप? 9 × 10⁻9। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। बी पॉइंट पर बोलो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ रहा है? किसका? ये बी पॉइंट पर, ए पर? चलो ठीक है, माइनस। ठीक है, या इसको लिख सकते हो -4500 ना। 4.5 kV, किलो वोल्ट लिख सकते हैं कि नहीं इसको? इसी चीज को अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -4.5 kV, किलो वोल्ट। इतना ही आ रहा है। चलो
सबका ही आ रहा है? प्रियांश नहीं है क्या पास? वो जवाब नहीं दे। अच्छा करो फटाफट। ए पॉइंट पर कैसे करेंगे? एट पॉइंट ए कैन बी रिटन एज, दोनों की वजह से अपने को लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा? ठीक। अब देखो यहाँ पर ए डिस्टेंस, अपने को ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना? ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये कितना आ जाएगी? 2√2 के बराबर, ठीक है। अब देखो, जब ए पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं तो ए पॉइंट के लिए क्या दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पर है कि नहीं? 2√2 पर देखो, है कि नहीं? तो डायरेक्टली आपको अलग निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करो, k इंटू क्यू टोटल अपॉन आर। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको भी लिखूंगा मैं k इंटू क्यू टोटल, अगर सेम डिस्टेंस पर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है कि नहीं, अपॉन आर। k की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9। क्यू टोटल कितना हो जाएगा? माइनस का 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है इसमें? 2√2 के बराबर। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा अपने पास -27 अपॉन 2√2 इंटू 10⁻3, इतना वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ -2700 अपॉन 2√2 वोल्ट्स। ए पॉइंट पर इतना आ रहा है कि नहीं बेटा सबका? बी पॉइंट पर, एट पॉइंट बी, यहाँ पर दोनों चार्ज अलग अलग डिस्टेंस पर हैं तो दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो पहले 1 माइक्रोकूलम के लिए देख लेते हैं। 1 माइक्रोकूलम की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो कितनी है? 2 मीटर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है बी पॉइंट की, वो कितनी है? बोलो 6, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करो, पहले इसमें 1 माइक्रोकूलम के लिखते हैं, तो के क्यू अपॉन आर, के की वैल्यू 9 इंटू के, दोनों में कॉमन रहने वाला है, ठीक है ना। तो कॉमन टर्म को बाहर लिख लेंगे अपन लोग, ठीक है। 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2। ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर बाद में लिखेंगे इसमें 9 इंटू 10⁻⁻, प्लस 9 इंटू चार्ज कितना है? -4 माइक्रोकूलम, तो -4 इंटू 10⁻, सॉरी माइनस तो माइनस ले लिया ना अपन लोगों ने, -6 अपॉन आर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6। सॉल्व करने पर आंसर कितना आ रहा है? ये इसमें कॉमन क्या रहेगा? 9 इंटू 10⁻, ये और पावर भी कॉमन आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन मिलने वाला है जो पोर्शन, वो हो जाएगा इसमें 9 इंटू 10⁻3 अपॉन 2 भी कॉमन हो गया इसमें, तो बचेगा कितना यहाँ पर? 1 माइनस ये कितना बच जाएगा यहाँ पर? 2/3, ठीक है कि नहीं। चलो 2/4 है ना ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3, तो 1/3 को हटा दो, 1/3 को हटाऊंगा तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर? 3। 3/2 आ रहा है ना बेटा, है ना। लेकिन तुम्हारा आंसर डिफरेंट है इसमें। अच्छा चलो, तो ये अपने पास आ रहा है माइनस, और ये हो जाएगा, ये 3/2 का मतलब 1.5, यानी 1.5 का मतलब हो गया 1500, है ना। -1.5 के भी लिख सकते हो किलो वोल्ट, या फिर -1500 वोल्ट। चेक करो भाई आंसर अपना। आया कि नहीं बेटा? चेक करो भाई आंसर अपना। मदन, तुम्हारा तो यार है, तुम्हारा बाकी बाकी बच्चों का। मदन, अभय, यही है। हिमांशु का भी यही आंसर है, चलो ठीक है।
आगे चले, आगे नेक्स्ट चले। चलो, तो कुछ होमवर्क में तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है कि नहीं? उस क्वेश्चन को करना। कौन है रही है? देखो, को एक्चुअली दो रिंग रखी हुई हैं, एक की रेडियस आर और चार्ज -q, दूसरे की रेडियस 2r और चार्ज √5 r के बराबर, ठीक है कि नहीं? √5 r के बराबर, ठीक। अब इन दोनों के बीच की जो सेंटर से बीच में जो डिस्टेंस है अपने को, मान लेते हैं कि इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2। ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास गिवन है r के बराबर, ठीक। फिर ड्रॉ होगी बेटा। हाँ, r कोमा -q, रेडियस r और इस पर चार्ज -q। दूसरी जो रिंग है वो भी कोएक्सियली है, इस पर चार्ज है √5q के बराबर और रेडियस 2r के बराबर। लिखो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ रिंग्स। यानी दोनों जगह जो पोटेंशियल आने वाला है, मान लेते हैं कि इस पर पोटेंशियल, इसके सेंटर पर पोटेंशियल आ रहा है V1 और यहाँ पर पोटेंशियल आ रहा है V2, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आने वाला है, ठीक है ना? पोटेंशियल डिफरेंस बताना अपने को। हो जाएगी नहीं हो जाएगी क्वेश्चन? बोलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना है तुम लोगों को होमवर्क में, और साथ में क्या करना है ध्यान दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, हाँ बोलो। रिंग है, रिंग, ठीक है। डिस्क के लिए तो ये पढ़ा ही नहीं है अपन लोगों ने ना, दिस इज रिंग, ये दोनों रिंग है ये, ठीक। तो देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत सारा उसमें पोर्शन है, ठीक है, और बहुत सारा वो इसमें फॉर्मूले भी हैं, है ना? तो आपको चाहिए कि सारा का सारा अच्छे से फिर से एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक। तो कल आपके पास ये होमवर्क रहेगा, कल की छुट्टी है, तो इसमें अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फिर से पढ़ लेना उसको, ठीक है ना? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर अभी से अगर रिवीजन की प्रैक्टिस डालोगे, लगातार टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहोगे, तो दिमाग में हमेशा के लिए बनी रहेंगी, ठीक है। अदरवाइज कुछ टाइम के बाद सारी की सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं? अच्छे से पढ़ना इलेक्ट्रिक फील्ड को वापस से, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पोर्शन है बहुत सारा कवर करा दिया उसमें ना, सारे के सारे फॉर्मूले वहां तक, डेरिवेशन, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है कि नहीं? तो कल के लिए अपन लोग सिर्फ एक ये होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और बाकी रिवीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है कि नहीं? तो आज के लिए सेशन को यहीं पर क्लोज कर रहा है, ठीक। नमस्ते बेटे, नमस्ते बेटा।